आए हैं जहाँ भीड़ है इस माटी ये वास्तव में। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबका स्वागत है हमारे इस वाले चैनल पर। इस वाला चैनल इसलिए बोला है कि मेरा दूसरा चैनल भी है, तो सुरेखा के नाम से जब कोई सर्च करता है तो वो भी निकल आता है और ये भी निकल आता है, इसलिए बोल रही हूँ। तो मैं आज जा रही हूँ कवि सम्मेलन में और तबीयत ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अभी तक भी मैं लेटी हुई थी, कोई तैयारी नहीं है मेरी। साड़ी जो तैयार करके रखी थी, जिसका ब्लाउज़ मैंने ठीक करवाया था, उसमें वो रात ही आया है और इतना भी समय नहीं मिला मुझे कि मैं दूसरी साड़ी ही तैयार कर लूँ, क्योंकि साड़ी तो तैयारी रहती है लेकिन उनके ब्लाउज़ जो है उनकी फ़िटिंग विटिंग बदली हुई है, वो कराने पड़ते हैं मुझे। और वो क्या है कि उसमें हुक लगा हुआ है, जिप लगी हुई है और वो मुझे बहुत चुभ रही है, इतनी चुभ रही है कि 1-2 घंटे का काम तो है नहीं, पूरे 12 घंटे मुझे वो उसी गेटअप में रहना पड़ेगा। यहाँ से जाऊँगी और वहाँ रहना है 6-7 घंटे का, तो यही हो गया। फिर यहाँ वापस आना है, तब तक मैं उसी में ही रहूँगी। तो वो मेरे वहाँ पर घाव कर देगा जहाँ पर वो चुभ रहा है। तो ये हुआ। फिर मुझे अचानक से प्रोग्राम बदलना पड़ा और साड़ी फिर दूसरी तैयार करनी पड़ी। तो फ़िलहाल तो ये है, पेट दर्द कल इतना था, बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। और मैंने सारा कुछ फ्रेज अपना वही कर लिया जो मैं कर रही थी। मैंने मूंग की दाल की खिचड़ी रात बनवा ली थी, सुबह भी वही बनाई है, वही खा रही हूँ। चाय नहीं पी, रोटी नहीं खाई, सब्जी नहीं खाई, कुछ भी नहीं खाया। लो जी, हम हो गए हैं तैयार। ये है वो साड़ी जो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है। ये देखिए, ये वाली सिल्क मुझे इतनी पसंद है, बहुत ज़्यादा। साटन टाइप की है, साटन भी कहते हैं, इसे साटन ही कहते हैं वैसे। साटन की मेरे पास साड़ी थी पर वो मेरी चोरी हो गई थी, मेरा सूटकेस चोरी हो गया था, उसमें काफ़ी महंगी साड़ियाँ थी। अब देखती हूँ। अच्छा जी, साड़ी पुरान बहुत ज़्यादा हो गया। ये देखिए मेरा लॉकेट, देखिए ये मैंने पहना है। और भाई देखो मेरे जो गोल्ड के हैं, ये गोल्ड के हैं, मैं यही पहन कर रख रही हूँ। मैं आर्टिफिशियल नहीं पहन रही। मैंने आपको बताया ये भी सिर्फ इसलिए चेंज किया कि वो जो मेरा सोने वाला मंगलसूत्र है गोल्ड का, वो तो उसकी जो माला है थोड़ी डल सी लगती है, ये भी इसलिए चेंज किया। नहीं तो मुझे अगर ओरिजिनल चीज़ अपने पास है तो मुझे वही सही लगती है, बाकी नहीं मुझे अच्छी लगती, चाहे वो छोटी है चाहे बड़ी है। ये मैं कड़े लेकर आई थी, ये देखिए। और ये मैं रिंग लेकर आई थी, ये वाली, ये मेरे पास पहली है। ये मैं पहले नंबर पर लेकर आई थी। तो ये हो गई मेरे पास 3 रिंग। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं उस गांव में जहां पर कवि सम्मेलन है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो शहीद हुए थे उनकी याद में। और इस गांव में एक महान राजा हुए थे, क्रांतिकारी राजा विजय सिंह, उनकी याद में ये कवि सम्मेलन रखा गया था। और ये उनका घर है, जो आयोजक हैं जिन्होंने प्रोग्राम कराया हुआ है। तो ये चीकू का पेड़ है, काफ़ी पेड़ हैं यहाँ पर, वो हम विज़िट कर रहे हैं। खाली बैठे थे हम कवि लोग, तो यहाँ पर जलपान का थोड़ा इंतज़ाम किया हुआ था। कवि सम्मेलन से पहले होता ही है, फ्रूट्स वगैरह, जलपान वगैरह वो होता ही है, तो वो करना था यहाँ पर। और यहाँ बैठे हुए थे, तो ये मैंने थोड़ा सा यहाँ से वीडियो शूट कर ली थी। तो अभी आते हैं हम शहीद स्थल पर, जहाँ राजा विजय सिंह की प्रतिमा स्थापित की गई है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर तमाम मुख्यमंत्री आते रहते हैं और उपराष्ट्रपति भी आ चुके हैं, विदेशी लोग भी आते रहते हैं, क्योंकि इतना गौरवशाली इतिहास है इस गांव का। 153 लोग यहाँ के शहीद हुए थे। ये सारे शहीदों की तस्वीरें हैं जिन पर माला टंगी हुई है, क्रांतिकारियों की तस्वीरें हैं। अंग्रेज़ों से इन्होंने संघर्ष किया था, राजा विजय सिंह ने और इनके सेनापति ने, और बाकी 153 लोग और थे। 1822 से 1824 तक इनका ये संघर्ष चला था और इस बीच 153 लोग शहीद हो गए थे।
तो 1857 से पहले जो सबसे पहली लड़ाई आज़ादी की शुरू हुई थी वो इस गांव से हुई थी। काफ़ी गौरवशाली इतिहास है इस गांव का, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब इनकी कहानी हम सुनते हैं, वहाँ के लोगों से सुनी, कुछ हमने पढ़ी, और मैं अगले वाले व्लॉग में सारा वर्णन करूँगी। बहुत ही गौरवान्वित महसूस हुआ वहाँ पर जाकर, फूल मालाएँ हमने चढ़ाई, उनके चरण छुए हमने। और उसके बाद बराबर में ही इंटर कॉलेज है, इन्हीं के प्रताप से बना है, ये देखिए राजा विजय सिंह स्मारक कुंजा बहादुरपुर। तो इस कॉलेज में कवि सम्मेलन था, ये सारे कवि लोग हैं और मैं एक इकलौती कवित्री इनके बीच में थी। तो वहाँ पर अभी पहुँचने वाले हैं हम। तो मैं ये वाला जो वीडियो है ये एक व्लॉग के पर्पज़ से ही अपलोड कर रही हूँ। इसमें मैं कोई कविता वगैरह ज़्यादा नहीं आपको सुनाऊँगी। कविता का छोटा सा हिस्सा मैं यहाँ पर ओपन जरूर करूँगी जिससे कि आपको कवि सम्मेलन का लेवल पता चल जाए कि किस स्तर का था। बाकी आपको पूरा काव्य पाठ मेरा उस पर मिलेगा, सुरेखा ब्लॉगर देहरादून चैनल पर। बस यहाँ पर जो जो हुआ वो मैं आपको दिखा रही हूँ, वो देखिएगा। बहुत भव्य प्रोग्राम था, बहुत ही ज़्यादा मान सम्मान बहुत ज़्यादा वीडियो। जिंदगी का तोड़ आंधिया चलती रही लेकिन दिया जलता रहा, आंधिया चलती रही। और ये जो आप बैनर देख रहे हैं पीछे, एक बैनर में तो हम कवियों की फ़ोटो और नाम है, और एक बैनर में शहीद उधम सिंह की फ़ोटो है। उन्होंने लंदन में जाकर जनरल डायर को मारा था, तो उनके सम्मान में भी ये कवि सम्मेलन हुआ, सभी शहीदों के सम्मान में। जब चलने लगी तलवारें दो और गुस्से से चेहरा तबा था, आंखों से अंगार बरसते थे, घोड़े की बाग थी दांतों में, हाथों में थी तलवारें दो। ऐसी हमारी सुरेखा हिंदुस्तानी है, गोज की कवित्री है, देशभक्ति की बात करती है। मैं आपको आह्वान करता हूं आप अपना काव्य पाठ करें, जोरदार ताली बजाकर सुरेखा हिंदुस्तानी का सम्मान करें। सुरेखा हिंदुस्तानी। कुंजा बहादुरपुर जैसा कवि सम्मेलन सुरेखा जी, आपने हजारों कवि सम्मेलन पढ़े होंगे देश विदेश में, पर जैसा कुंजा का कवि सम्मेलन है सुरेखा जी, आपको याद रहेगा हमेशा। इतना प्यार सम्मान स्नेह, और अभी देसी घी वाला भोजन, देसी घी वाला भोजन वो आपको स्वागत सम्मान में तैयार है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरा काव्य पाठ चल रहा है, और मैंने पहले ही कहा था कि मैं यहाँ पर अपनी कविता नहीं डालूंगी। हालांकि ये एक ब्लॉग का हिस्सा है, क्योंकि मैं यहाँ पर गई, विजिट किया, जो भी वो आपको दिखाना है, यहाँ पर क्या हुआ वो आपको दिखाना है। बस उसी पर्पज़ से मैंने ये वीडियो यहाँ पर अपलोड की है। कविता जो है, जो मेरा काव्य पाठ हुआ था, वो आपको मिलेगा सुरेखा ब्लॉगर देहरादून चैनल पर। सुरेखा ब्लॉगर देहरादून चैनल, मैं उसका लिंक भी दे दूँगी, तो वहाँ पर मिलेगा। हाँ, एक मुक्तक, 4 पंक्तियों का मुक्तक होता है, वो मैंने ज़रूर यहाँ पर ओपन किया है, उसकी वॉइस ओपन की है, वो आप ज़रूर सुनना। उससे आपको बस अंदाज़ा लग जाएगा कि किस लेवल का ये कवि सम्मेलन था, किस लेवल का काव्य पाठ हुआ है, इसलिए मैंने वो किया है। और यहाँ पर मान सम्मान आप देख रहे हैं, कितना अद्भुत ये प्रोग्राम था। और ये जो पगड़ी है, ये बहुत मान और बहुत ही गौरव का प्रतीक है ये पगड़ी, ये जो मुझे प्रदान की गई। और बार बार जो मालाएं ये लोग दे रहे हैं, ये देखिए बच्चियां हैं, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां बहुत बढ़िया। वीरांगनाएं हैं, जहाँ वीर है, इस माटी, ये वास्तव में सूरवीरों की माटी है, सूरवीरों की धरा है। यहाँ की हमारी बेटियां भी वीरांगनाएं हैं, इनके लिए भी ताली बजाओ भाई, बेटी के लिए एक बार। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, शाबाश, बहुत अच्छे सुरेखा जी। तो इस तरह का मंजर था ये, आप देख ही रहे हैं। और अब मैं एक मुक्तक आप लोगों को बस सुना रही हूँ, बाकी का पूरा राजा विजय सिंह जी के चरणों में समर्पित करती हूँ। सुनिएगा। मुझे कुछ नौजवानों की जवानी याद आती है। ये पंक्तियां मुझे वहां पर याद आ रही थी सच में। मुझे कुछ नौजवानों की जवानी याद आती है, उबलते खून की मुझको रवानी याद आती है, उबलते खून की मुझको रवानी याद आती है। तिरंगा रो रहा
विजय सिंह से शहीदों की कहानी याद आती है। अभी मैं कुछ तो आपने लेवल देख ही लिया है। यदि आपको वास्तव में अच्छा लगा है तो आप सुरेखा ब्लॉगर देहरादून चैनल पर जाकर मेरा पूरा काव्य पाठ अवश्य देखना, सुनना और अपना आशीर्वाद मुझे देना। बस अलग ही लेवल था इस प्रोग्राम का। हमने कभी जीवन में नहीं देखा इतना मान सम्मान, इतना प्यार। और जो लोग आपने सामने बैठे हुए देखे हैं, ये गांव के वो सम्मानित लोग हैं जिनके सामने स्वतः ही सर झुक जाता है। शहीदों के लिए इन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया, एक महायज्ञ किया, और इसमें छोटी सी आहुति मैं अपनी दे पाई, अपने गीतों की, अपने मुक्तकों की। तो बस मन प्रसन्न हो गया। रात के 12:30 बज गए थे हमें यहीं। 1 बजे हम रुड़की पहुँचे थे। काफ़ी समय हो गया था, फिर मुझे रुड़की ही रुकना पड़ा था। तो प्यार बहुत मिला, और प्यार और जो सम्मान मिलता है, बस इसके सामने दुनिया की सारी धन दौलत बेकार है। ये है सच्चाई। तो देखिए, गांव के जो लोग हैं, और ये वो लोग हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम कराया है, वो मुझे बहन और बेटी इस नाम से संबोधन दे रहे थे। और मेरी तो आंखें छलक आती हैं इतना प्यार देखकर, इतना सम्मान देखकर। और बाद में जितनी भी ये बहनें थी, महिलाएं थी, उन्होंने सबने मेरे साथ फ़ोटो खिंचाए। एक सेलिब्रिटी जैसी फीलिंग उन्होंने मुझे दी। खैर, कवि सम्मेलनों में ये होता ही है, बाद में ऐसे घेर लेते हैं, लेकिन वो सच्चा प्यार था इनका, महिलाओं का। गांव का माहौल ऐसा होता है, वो ऐसे प्रोग्रामों में जाने भी नहीं देते जहां इतने लोग इकट्ठे हों, लेकिन वो स्पेशली आई, विशेष रूप से आई थी वो मुझे सुनने के लिए। उन्होंने मुझे बताया था कि हम आपका नाम सुनकर आए हैं। तो इससे बड़ा सम्मान कुछ हो नहीं सकता, मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता इससे बड़ा सम्मान, इससे बड़ी धन दौलत कुछ नहीं हो सकती। तो ये जो आज का व्लॉग है, ये पूरा का पूरा इस सम्मान को और उन शहीदों को समर्पित है। बस मैं और कुछ नहीं कह सकती, और बाकी की मैं बातें आपको अगले व्लॉग में बताऊंगी, वहाँ से क्या क्या मिला, कितना सम्मान मिला। तो जी, मैंने जो ये वीडियो अपलोड की है, सिर्फ एक व्लॉग के पर्पज़ से ही अपलोड की है, क्योंकि जहाँ मैं जाऊँगी वहाँ की वीडियो तो शूट करूँगी ही, और उसका वर्णन भी होगा ही होगा। तो वही मैंने कोशिश की है यहाँ पर। बाकी मैंने अपनी कविताएं सुनाने की कोशिश बिल्कुल नहीं की। कविताएं मेरी आपको उसी चैनल पर मिलेगी, सुरेखा ब्लॉगर देहरादून चैनल पर। तो ये जो मंच होते हैं, ये इस तरह के मंच जो होते हैं, वास्तव में इन मंचों की पहचान यही है। संस्कार की बात यहाँ होती है, संस्कृति की बात यहाँ होती है, राष्ट्रवाद की बात यहाँ होती है, शहीदों की बात होती है, माँ भारती की बात होती है, और देश के तमाम बड़े लोगों की बात होती है जिनका योगदान इस देश के निर्माण करने में रहा है। तो बस आज का व्लॉग यही है मेरा, और आप सबके आशीर्वाद से मैं इस क्षेत्र में कितना आगे जा पाती हूँ, ये तो आने वाला समय बताएगा। ये मेरा पैशन है, ये मेरा जुनून है, और बाकी तो माँ सरस्वती की कृपा जैसी होगी वही होगा। बाकी आप सबका आशीर्वाद भी बहुत ज़रूरी है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो और हाँ, सुरेखा ब्लॉगर चैनल पर ज़रूर जाकर मेरी वीडियो देखिएगा। इसके बाद मैं वहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगी अभी थोड़ी देर बाद।